थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। 4 चीजें जीवन में अपने बुजुर्गों को, अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। आप की आयु बढ़ती है। दूसरे नंबर पे विद्या। कोई मंद बुद्धि बेटा हो, ज्यादा जिसका मन ना लगता हो पढ़ाई लिखाई में, जो थोड़ा ढीला हो, वह प्रतिदिन जाकर के अपने गुरु, अपने माता पिता के चरणों में सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करे तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। मानस में जो चौपाई बताई गई, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, इसका भी ये रीजन है। हम जब प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, हमारे अंदर का अभिमान विनम्रता में बदल जाता है। ये प्रणाम करने के फायदे हैं। एक एक बात को बड़ी सावधानी से सुनिएगा, हो सकता है जीवन में दोबारा ये चीज ना मिले। इसलिए नित्य प्रति आपका बेटा उठता है तो उठ करके उसको बोलिए कि सबसे पहले अगर घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो उनको प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। प्रणाम करने से दूसरी चीज जो बढ़ी, आयुर्विद्या यशो, यश की बढ़ोतरी होती है, समाज में उसकी कीर्ति व्याप्त होगी। और बलम, बलम का मतलब यह नहीं कि वो 1.5 हड्डी का होगा तो सीधा वो पहलवान बन जाएगा। बलम का मतलब है आत्मबल की बढ़ोतरी होगी, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ जाएगा। आज सुबह की मैं आपको एक बात बता रहा हूं। हम बाबूजी के पास बैठे थे और कल रात में ही जब हम कथा करके नीचे उतरे तो एक बड़ा बढ़िया सरप्राइज हमको दिया नारायण जी ने। नारायण जी एकदम सीधा बेंगलोर से आए और खड़े हो गए। तो हम बोले भैया कल तो आप हमसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, आज सीधा यहाँ के प्रकट हो गए। बोले मैंने सोचा कि मैं जाके दादू को और आपको सरप्राइज दूंगा। हम बोले तो बढ़िया बात। आज बाबूजी ने हमसे ये बात सुबह कही कि महाराज जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा नारायण बंगलौर में जाकर के, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाकर के शिक्षा लेगा। बाबूजी ने ये बात क्यों कही मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार में और एक एक बच्चे में बाबूजी के और इनके पूर्वजों के संस्कार व्याप्त हैं। ये मैंने पिछले 5 दिनों में बहुत अच्छे से देख लिया। एक एक बेटा बड़ा मेधावी है, एक एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धान्वित है। मुझे थोड़ा सा रात में फीवर क्या हुआ, सुबह से बेचारा पूरा घर ही लेकर के मेरे रूम में मेडिकल स्टोर खोल दिया। महाराज जी ये दवाई ले लो, महाराज जी ये दवा ले लो, महाराज जी ये ले लो। ये कहीं ना कहीं अहंकार मुक्त होने का लक्षण है। ये श्रद्धा की बात है और ये संस्कार की बात है। अगर इस परिवार का मुखिया ऐसा नहीं होता तो इस परिवार के उत्कर्ष में मुझे लगता है इतनी रौनक इस परिवार के बीच में कभी नहीं होती। इस परिवार की रौनक में अवश्य ही बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए एक बार इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए। और मैं ठाकुर जी से निवेदन करता हूं और एक और बड़ी बात बताई कि इस कथा के बीच में हमारे 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग आते हैं और सुनते हैं। क्या गजब का मैनेजमेंट होगा इस परिवार का, सबके बीच इतना बढ़िया प्रेम और स्नेह है। इसलिए सदैव अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। जितना सम्मान करेंगे, जितना अभिवादन करेंगे, आपके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति के सामने आपको घुटना टेकना पड़े। कितनी भी बड़ी मुश्किल आएगी और आपके दरवाजे से लौट करके चली जाएगी। ये बुजुर्गों के आशीर्वाद में ताकत है। और एक पंक्ति है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है
जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं, और जिस घर में माँ बाप को तकलीफ मिलती है, आप कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितने पूजा पाठ कर लो, अगर आपके माँ बाप, आपके पितर प्रसन्न नहीं है, आपको जीवन में कहीं कोई सफलता मिलने वाली नहीं। ये अनुभव की बात है। आप देख लीजिएगा, जिन जिन परिवारों में माता पिता असंतुष्ट होंगे, उनके चेहरों पर हंसी नहीं होगी, उनके जीवन में तकलीफ होगी, वह परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए सदैव अपने पूर्वजों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, और आप देखिए कि आपके जीवन में कितनी रौनक आती है। मानस में बाबा गोस्वामी एक पंक्ति कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कितना बढ़िया लगता है जब एक साथ आपके दादा अपने भाई के साथ बैठे हो, आप अपने भाई के साथ बैठे हो, आपका बेटा अपने भाई के साथ बैठा हो, क्या तस्वीर होती होगी उस परिवार की। लेकिन भैया हम लोगों ने तो दूसरा ही सूत्र पकड़ लिया, हम दो हमारे दो, और धीरे धीरे ये भी गड़बड़ी हो गई। बोले महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो हम दो और हमारे एक पे फार्मूला आके खत्म हो गए।